अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीजा को ठीक करने के बाद फादर की तबीयत एकदम से खराब हो गई है, इसलिए वो भागकर घर जाते हैं, जहाँ अब उन्हें खून की उल्टियाँ होने लगती है। मिसिस कीन भी उनके पीछे उनके घर आती है, जो सब देखकर वो तुरंत फादर को संभालती है। पर अब फादर के घर के बाहर बहुत से लोग आ गए होते हैं, जो किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे थे, इसलिए वो भी इसी उम्मीद में होते कि फादर उनकी भी परेशानी दूर करे। तब मिसिस कीन उन्हें समझाते कि ये सब ईश्वर की मर्जी से होता है, ऐसे ही सब ठीक नहीं हो सकते, आपको ईश्वर पर भरोसा रखना है। अब आगे लीजा के माता पिता उसे जांच के लिए डॉक्टर सहरा के क्लिनिक ले जाते हैं, जहां डॉक्टर सहरा बताती कि उसने आज से पहले कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा, क्योंकि लीजा को स्पाइनल इंजरी हुई थी, जो सिर्फ धीरे धीरे ठीक होती है। इसलिए वो लीजा का एडवांस टेस्टिंग के लिए शहर ले जाने का सुझाव देती है। पर उसके माता पिता का मानना था कि ईश्वर ने उनकी बेटी को एक नई जिंदगी दी है, और उसे शहर ले जाना ईश्वर के ऊपर विश्वास ना करने जैसा होगा। अंत में डॉक्टर सहरा लीजा को एक लाठी देती है, जिसकी मदद से वो आसानी से चल सके, जब तक वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। वहीं राइली फादर से मिलने चर्च जाता है, क्योंकि वो भी लीजा के अचानक से ठीक होने पर हैरान है। वो फादर के चमत्कार पर उंगली उठाता है, क्योंकि लीजा को स्पाइनल इंजरी थी, जो समय के साथ ठीक हो जाती है। आखिर उन्हें कैसे पता चला कि लीजा चलने की हालत में है अब, या वो ठीक हो चुकी है? तब फादर कहते हैं कि उन्हें ईश्वर ने बताया कि लीजा अब ठीक है, जो सुनकर राइली एकदम सोच में पड़ जाता है, पर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि वॉरेन और लीजा एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए दोनों समुद्र के किनारे कुछ समय बिताने जाते हैं। दूसरी ओर राइली और एरिन भी आपस से एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं कि डॉक्टर सहरा की माँ का पागलपन भी अचानक से ठीक हो रहा है, और उन्हें अब सब कुछ याद आने लग रहा है, जो चमत्कार देखकर वो हैरान हो जाती है। वहीं अगली बार प्रीचिंग करते करते फादर एकदम से बेहोश हो जाते हैं, और अब बेहोशी में फादर कुछ सपना देखने लगते हैं, जहां सपने में वो बताते हैं कि कैसे फादर मॉन्सिग्नर डमास्कस यानी कि होली लैंड ऑफ क्रिश्चियंस पहुंचने के बाद अपने साथियों से बिछड़ गए। उनकी आंखों की रोशनी भी कम होने लगी थी, और वो इस वजह से चलते चलते रेगिस्तान में पहुंच गए, जहां एक भयानक तूफान उठने लगा। पर तभी उन्हें रेगिस्तान में एक गुफा दिखाई दी, जिसके अंदर उन्होंने पनाह ले लिया। अब देखते देखते तूफान रुक जाता है, पर अब वो देखते कि गुफा के अंदर उन्हें दो आंखें चमकती हुई दिखाई दे रही है। और जब वो माचिस जला के उन्हें देखते हैं, तो उनके सामने एक बड़े पंख वाला इंसान जैसा अजीब सा क्रीचर प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं। और तभी फादर की आंखें खुलती है, और अब वो खुद को डॉक्टर सहरा के क्लिनिक में पाते हैं, जहाँ डॉक्टर का मानना होता है कि फादर जरूर किसी वायरस से अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं, पर फादर कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं। वहीं शेरिफ को उसके बेटे के स्कूल बैग में बाइबल मिलती है, जिसके बारे में अपने बेटे से पूछने पर वो बताता है कि मिसिस कीन उन्हें क्लास में बाइबल पढ़ाती है। मिसिस कीन दरअसल चर्च की देखभाल करने के साथ साथ क्रोकेड आइलैंड के पब्लिक स्कूल में भी पढ़ाती है, इसलिए पेरेंट टीचर्स की मीटिंग में शेरिफ इस बात को उठाता है कि पब्लिक स्कूल में बच्चों को बाइबल नहीं सिखाना चाहिए, जिससे एरिन भी सहमत होती है। पर मिसिस कीन बातें घुमाने लगती है कि हम बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं, और इस मुश्किल वक्त में बच्चों को ईश्वर से जुड़ना कुछ गलत नहीं है। दरअसल मिसिस कीन एक बड़ी धार्मिक औरत है, जो क्रिश्चियन धर्म को सब लोगों तक पहुंचाना चाहती है, इतना कि वो दूसरे धर्म के लोगों को भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहती है, जिस बहाने वो चर्च के नाम पर बहुत डोनेशन भी लेती है, इसलिए कई लोग उसे पसंद नहीं करते। दूसरी तरफ लीजा जो को उसके अनजाने में किए गलती को माफ कर देती है, जो सुनकर जो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वो कितने सालों से इस बोझ को लेकर जी रहा था। लीजा उसे ये भी सलाह देती कि उसे नशा करना छोड़ देना चाहिए, जो बात जो के दिल को छू जाती है। अब हम देखते हैं कि जब राइली फादर से मिलने रात को चर्च जाता है, तो वहाँ जो को बैठा देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि जो ने कसम खाई थी कि वो कभी चर्च नहीं जाएगा, और वो ईश्वर पर भी नहीं मानता था। फिर जो यहाँ फादर और राइली को सारी बात बताता है कि कैसे उसका मन बदला, और अब वो एक अच्छा इंसान बनना चाहता है, जो सुनकर फादर और राइली बहुत खुश होते हैं। पर राइली और जो
जैसे ही चर्च से निकलते हैं फादर को फिर से खून की उल्टी होने लगती है। वहीं रास्ते में जो रायली से शेयर करता है कि इस दुनिया में उससे सबसे ज्यादा प्यार उसकी बहन करती थी, जो काफी साल पहले ये आइलैंड छोड़कर चली गई, जो मरते वक्त भी यहाँ नहीं आना चाहती थी और ना ही मैं उसका साथ देने के लिए शहर गया। इसलिए वो उसकी कब्र पर जाकर उसके साथ ना चलने और उसे मुश्किल समय में अकेला छोड़ने के लिए माफी मांगेगा। वहीं अली अपने पिता शेरिफ से चर्च जाने की विनती करता है क्योंकि वो वहाँ हो रहे चमत्कारों से काफी प्रभावित है, पर उसके पिता उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं, जिस पर अली गुस्सा हो जाता है। इसलिए शेरिफ अपने बेटे को समझाते हैं कि चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता और अगर सच में ऐसा होता तो तुम्हारी माँ भी ऐसे तड़प के नहीं मरती। दरअसल शेरिफ की पत्नी पैंक्रियाटिक कैंसर की बीमारी में चल बसी, लेकिन तभी शेरिफ को अली की खिड़की के बाहर एक डरावनी परछाई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो एकदम घबरा जाता है, पर वापस चेक करने पर उसको वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता। इसलिए वो इसे आंखों का धोखा समझकर वहाँ से चला जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि मिसिस कीन मेयर उसकी पत्नी को चर्च में बुलाती है और वो उनसे पैसे मांगती है, जहाँ एक प्लम्बर नेम स्टूज भी पानी के नल को ठीक कर रहा होता है। मिसिस कीन अब मेयर से कहती है कि वो सबके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम करना चाहती है, जहाँ वो कुछ धार्मिक लोगों को बुलाएगी, पर तभी वहाँ फादर के आते ही वो जैसे ही दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं वो वहीं गिर जाते हैं और फिर उनकी आंखें एकदम से लाल हो जाती है, जिसके बाद अब वो जोर जोर से खून की उल्टियाँ करने लगते हैं, जो देखकर सभी डर जाते हैं। अब कुछ देर बाद फादर का शरीर एकदम से शांत हो जाता है और चेक करने पर पता चलता है कि उनकी सांसें ही रुक गई है। इसका मतलब अब वो नहीं रहे, जो देखकर मिसिस कीन और मेयर की पत्नी एकदम चौंक जाते हैं। लेकिन तभी अचानक में फादर जैसे एकदम से रेजरेक्ट हो जाते हैं, जो देखकर किसी को भी इस पर विश्वास नहीं होता। इसलिए अब वो उसे चमत्कार मानने लगते हैं, जिसके साथ ये एपिसोड 3 यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसके आगे के पार्ट्स देखने हैं तो या तो आपको इसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।